मंत्री हैं, विधायक हैं। एक विधायक नहीं, दो दो विधायक हैं। भरत भूषण जो लोखाक है उसी घोंघटिया प्रखंड के हैं, और घोंघटिया प्रखंड के मुख्यालय में जाने वाली रोड का स्थिति इस तरह का है। तो भरत भूषण से पूछिए ना जी, सब तो उनका ही परिवार है शुरू से लेकर अभी तक। पहले भी धनीलाल मंडल जी थे, मंगनीलाल मंडल जी थे, हाँ, अभी शीला मंडल जी है। चारों चर्चा यही मिलता है, अरे पाठक जी कितना दिन रहेंगे। अरे भैया पाठक जी, ये पाठक जाएंगे दूसरा कोई तो आएगा। डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहे, प्राइवेट क्लिनिक पे ध्यान दिया हुआ है। नहीं होते बाहर जो है कमीशन खोरी करके बाहर रेफर कर देते हैं, उनसे कमीशन बांध दिया जाता है। शहर को गाँव नहीं बना सकता हूँ, लेकिन गाँव को शहर बना सकता हूँ। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी फुलपरास विजय यादव जी हैं हमारे साथ, उनसे विभिन्न मुद्दों पर आज बात करेंगे। के पाठक एक के बाद एक नियम ला रहे हैं। तो आपका हमने एक पोस्ट देखा था जो कि 6 महीना पहले आपने कहा था, वो चीज अब हो रहा है। देखिए मैं तो इंडिया के हर एक कोने में जाते आते रहता हूँ, सभी जगह को भापता हूँ, देखता हूँ नजदीकी से जो कहाँ किस तरह का है। अगर मतलब दूसरे स्टेट में इस तरह हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है पाठक जी, जो हम तो 6 महीना पहले बोले कि लेकिन अभी वो किया है। इससे पहले भी मैंने कई बार चर्चा भी किया, शायद न्यूज के माध्यम से भी मैंने बात रखा था, स्टेटमेंट भी आया हुआ मैंने दिया उसको, और बढ़िया से निकाला लोगों ने। मेरा काम है स्टेटमेंट देना, समाज को जागरूक करना। ये ट्रस्ट का भी काम है जो जनता को जागरूक करिए, तो उसी तरह से है। लेकिन हम अपने जब क्षेत्र में जब घूमते जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, बहुत तरह देखने को मिले, बहुत खस्ता हालत रहता है, बहुत जो बताया नहीं जा सकता इस तरह से है। कभी कभी स्कूल में 10 मिनट बैठे या बात किए क्या है, तो बहुत तरह से बात हो जाता है, दिखाते। जब बच्चे का ही मामला था, देख लीजिए अभी आज का टाइम में देख लीजिए, और 2 महीना पहले 6 महीना जब ये मैंने स्टेटमेंट में से दिया था, उसके पहले में अभी जमीन और आसमान का फर्क है। किया तो मैं नहीं है, मेरा काम था एक आईना दिखाना। करने वाले तो सरकार ही है, जो सरकार में बैठे वही करेंगे। अब किस तरह की काम होनी चाहिए जो कि अपने यहाँ जो है दिन प्रतिदिन शिक्षा विभाग, शिक्षा जो है सुधार आ सके। और इसमें भी किया, खुश हूँ और ना खुश भी हूँ। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा, और कर रहे इसी तरह से आगे भी, इससे भी ज्यादा कड़क कानून के साथ होना चाहिए। नहीं कि अभी हो गए, अभी क्या पाठक जी है, हो सकता है कल दूसरे विभाग में चले जाए, उनकी जगह पर दूसरा आ जाए। हा? ये नहीं कि फिर वही पुराने रास्ते पर हम आ जाएं। तो अभी भी मैं सुनने को बहुत जगह जा रहा हूँ, चर्चा यही मिलता है, अरे पाठक जी कितना दिन रहेंगे। अरे भैया पाठक जी, ये पाठक जाएंगे दूसरा कोई तो आएगा उसकी जगह पे, तो काम तो आपको उसी तरह से करना होगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए स्वास्थ्य का स्थिति तो बहुत खराब है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार चर्चा की है, और बहुत न्यूज में छपी हुई खबरें आई है। अभी यहाँ से देख लीजिए, हॉस्पिटल है अभी अच्छा बना भी है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता है। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, यहाँ से अगर कुछ भी एक उंगली फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, कट जाए, या कुछ मतलब ज्यादा हो जाए, यहाँ भी हो सकता है वो चीज के इलाज, यहाँ से डायरेक्ट रेफर करेगा दरभंगा, दरभंगा से पटना। दरभंगा जाने के काम आदमी के लिए बस से जो अगर कंडीशन खराब है तो जा नहीं पाएंगे, प्राइवेट गाड़ी करो, और ये गाड़ी का खर्चा कम से कम 3,000 रुपया लगता है, कम से कम, उससे कम में कोई गाड़ी जाने वाला नहीं है। वही इलाज यहाँ भी हो सकता है। तो अब डॉक्टर भी, अपने डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहे, प्राइवेट क्लिनिक पे ध्यान दिया हुआ है। नहीं होते बाहर जो है कमीशन खोरी करके बाहर रेफर कर देते हैं, उनसे कमीशन बांध दिया जाता है। मैं कस्टमर दीजिएगा तो हमको मिलेगा, जो मेरी नजर में जो है मुझे वही लगता है। इसी तरह की सरकार दूसरे जगह हो सकता है तो अपने बिहार में क्यों नहीं? वो तो मैंने पहले बोला, जब मैंने इंडिया में घूमना सब जगह देख करके तो ही मैं बात को रख रहा हूँ, जो वहाँ है यहाँ क्यों नहीं। सबसे पहले बात तो मैं एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ, मैं शहर को गाँव नहीं बना सकता हूँ, लेकिन गाँव को शहर बना सकता हूँ, और हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए करने। आप जिस क्षेत्र से आते हैं बिल्कुल ही पिछड़ा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में यानी फुलपरास विधानसभा की अगर बात की जाए तो अभी हमने आया तो देखें कि जगह जगह रोड टूटी हुई है। आप एक बात बताइए, मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ। चाहे वो मुखिया हो, सरपंच, एमएलए, किसी भी पद से लड़ते हैं, जब वो जीतने के बाद उनके पास घर नहीं रहता है, ये अपने बैठने की उस तरह से व्यवस्था नहीं रहता है। मान लीजिए 2 से 6 महीने में देख लीजिए उसकी हालत कितना सुधर जाता है, कहाँ से हो जा रहा है। और रही बात आपने जो बोले नगर पंचायत, तो चलिए अभी हुआ है, फंड तो पहले भी है। अगर किसी जगह रोड टूट जाए या घर गिर जाए, सबसे पहले रोड है, तो रोड जो गिर गए, टूट गया है, तो रोड बनाने में कितना दिन लगता है आपको? अभी यही 15 दिन हो गया, अभी वही बात बोला सर, एहसास हो गया 15 दिन में इतने बड़े पत्थर डाले, जो बोलते हैं मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता है। अभी हम तो गिरते गिरते बचे हैं जी, अगर वही विधायक जी का घर गिर जाए या मुखिया जी का गिर जाए है,
किसी नेता का गिर जाए नेता उनका देख लीजिए, आपको सुबह से शाम तक में पूरा क्लीन चिट मिल जाएगा, हाँ, सब सही हो गया, बन गया। जिस विधानसभा को मंत्री मिला है और मंत्री के क्षेत्र में इस तरह का होना, मेरे पास शब्द कम पड़ रहा है। अब वो तो मंत्री जी ही बोलेंगे, हमारा तो काम है ना दिखा, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो बोल ही सकते हैं। हाँ? मंत्री जी को तो मंत्री जी तो खुद देख रहे, जो बगल का ही मंत्री जी का क्षेत्र में यही हो रहा है। हाँ? नहीं तो लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि फुलपरास विधानसभा को बहुत दिनों के बाद मंत्री मिला है। अब लगता है कि फुलपरास विधानसभा में जो समस्या है वो समाधान हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये 2 साल बीत गई है, लेकिन रोड का स्थिति हम यही देख रहे हैं। देखिए, मंत्री का जब अपना पेट भरेगा तो ही ना आप लोग को देखेगा। है? तो मंत्री जी का घर देख, हमको जब कभी भी क्षेत्र आप बोल दिए तो हमको मजबूरी है जो बोलना पड़ रहा है। कहीं जाते बोलते हैं, सर मंत्री जी का इतना कहाँ से पैसा इतना सारा बना लिए हैं। है? इतना दिन तो पहले वहां घर द्वार भी कुछ नहीं था। तो हम बोलते भैया, आप जो हमसे पूछ रहे हैं, हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, वो मंत्री जी को पूछिए ना। अरे पहले तो मंत्री से पहले तो विधायक ना है हमारे क्षेत्र का, तो वो भी एक प्रतिनिधि का पहले विधायक, उसके बाद ना मंत्री है। विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसीलिए फुलपरास विधानसभा के विशेष बात कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ के लोगों को आता है तो ये फुलपरास का एनएच देखता है, और फुलपरास के एनएच से उस साइड जो पंचायत है फुलपरास विधानसभा के, उसी को देख के लगता है कि विकास हो गई है। लेकिन सही महीने में अगर आप उस साइड टपते हैं, चाहे मधेपुर प्रखंड चल जाइए, चाहे घोघटिया प्रखंड चल जाइए, हर एक जगह का यही स्थिति बनी हुई है। बीच में जब बाढ़ आया उसके साथ मैं एक दिन गया तो बाढ़ बहुत कम था, तो मैं ठीक है, लोगों ने फोन किया सर आइए। दूसरे दिन फिर फोन आया सर ज्यादा, तो जब भी हमने फिर नाव पे जितना हमसे लगा जा पाऊंगा, जहां तक मैं गया वहां, तो बोला सर अभी तक कोई नहीं, सीओ वीडियो जो भी आ रहा है वहां रोड पर से ही जो है नजर मार के देख करके चले जा रहा है, लेकिन बीच में नहीं देखने जा रहे। उनके पास सब कुछ का सुविधा है, सब कुछ का सुविधा, जब जा सकते देख सकते कुछ भी, वहाँ कोई देखने वाले। जब हम जा करके आए, जब अपने ही हम मोबाइल से, हमारे जो साथ में लड़के थे उन्होंने सब लाइक दिखाया कि यार बहुत अच्छे, तो दूसरे दिन फिर आए, बोले सर नहीं आज ये लोग आए हैं देखने के लिए। है जो बगल में आप है, प्रखंड वहाँ है, तो आपको वहां से 1-2-4 किलोमीटर की दूरी पे पता नहीं चल रहा है? जाकर के देख नहीं सकता, क्योंकि सरकार सब कुछ का साधन दिया हुआ है। कल हमने घोघटिया प्रखंड पे गया था, लेकिन घोघटिया प्रखंड मुख्यालय जाने से पहले रोड का स्थिति इस तरह का है। और दुख की बात इसलिए है कि जिस प्रखंड के मंत्री हैं, विधायक हैं, एक विधायक नहीं 2-2 विधायक हैं, भरत भूषण जो लोखाक है उसी घोघटिया प्रखंड के हैं, और घोघटिया प्रखंड के मुख्यालय में जाने वाली रोड का स्थिति इस तरह का है। तो भरत भूषण से पूछिए ना जी, सब तो उनका ही परिवार है शुरू से लेकर अभी तक। पहले भी धनीलाल मंडल जी थे, मंगनीलाल मंडल जी थे, अभी शीला मंडल जी है, लोका लोग भरत भूषण जी है, तब इससे ताकतवर नेता और कौन थे इसके पहले? हमारे देवेंद्र जी सब थे। लेकिन अभी तो सभी है वर्तमान में। अभी यहाँ तो छोड़िए, कोई भी अपना किसी भी तरह यहाँ से मध्यपुर कहीं भी जाइए तो ढंग से रोड नहीं मिलेगा जाने के लिए। पीएनबी बैंक के जो एटीएम है उसको गैस कटर से इसके शटर को काट के इसके बाद इसका एटीएम में उठा के ले जाता है। तो 500 मीटर अगर आप उतर जाते हैं तो 500 मीटर डीएसपी कार्यालय है, अगर उससे दक्षिण जाएंगे तो 500 मीटर तो फुलपरास थाना है, और थोड़ा ही दूर पे जो है तमाम पदाधिकारी का डेरा भी है, आवास भी है, और वहां पे इस तरह की बात हो जाती है। 500 मीटर के अंदर ही दोनों थाना भी है और डीएसपी का सब आवास है, सब कुछ वही है, अलग तो है नहीं, अनुमंडल है। तो आप वहां पे ऐसा घटना घट सकता, आम आदमी कैसा सुरक्षित रह सकता है जब इतनी बड़ी बैंक का वहां, वो भी 24 हॉर्स चलने वाली रोड है। कभी ये नहीं कि चलो जो साइड में है सो हो गया कि कुछ है, कभी 24 घंटा देखिए गाड़ी हर सब चल। ऐसे जगह पे अभी जो भी चोर या जो भी कटाया होगा जिसी तरह से भी मान लीजिए, तो वो तो है नहीं कि 2 मिनट में काट के गया होगा, कम से कम घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट किसी तरह भी तो लगा होगा। इतने टाइम किसी को भनक नहीं लगा क्या? टाइम है, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, सबसे पहले तो आदमी को जो है पेट पे लात मारा है, यानी कि नौकरी खा रहा है। अभी जहां देखे सीसीटीवी के भरोसे, वो सीसीटीवी कामयाब है या नहीं है वो भी उनको पता नहीं है। जब खंगालता ढूंढने को जाता वह सीसीटीवी बंद है तो खराब था, जब घटना घटित हो जाए उसके बाद पता चलता है कि सीसीटीवी खराब था। जो पहले तो ये भी देखते थे नहीं तो डे नाइट मिला के 2 आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था, कम से जो भी उनका सेटिंग मिलता उनका भी पेट चलता था घर पर। अभी किसी भी एटीएम बजे को कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा कहीं पे?
कहीं नहीं रहती, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो सबको तो ऊपर पेट पे लाथी मार रहा है। और ये इतना बात जो है घटना हमको लगता है बहुत ही निर्दयनीय घटना है यहाँ का, जो इस जगह पे हुआ। तो आदमी आम आदमी क्या करेगा? कितना मैटर आपको बता, बहुत सारा ऐसा मैटर है जो प्रशासन में बहुत ढीलापन है। ढिलाई जो है आपको यहाँ से नहीं है, ऊपर लेवल से ही है। हमको लगता है जो मेरा जो अपना अंदाजा जो कराया जाता है लेके नीचे तक है, नीचे से कमाई करके ऊपर जो है दिया जाता है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इनका भी मजबूरी है, चेन बना हुआ है। नहीं देंगे तो या तो ट्रांसफर होगा या तो कहीं ऐसी जगह पे भेज देंगे जो बेचारा वो हो जाएंगे। तो उनका भी मजबूरी है। हम प्रशासन को ही नहीं, अकेले उनके ऊपर ही जो है उनका बोलो जो गलत उनको, ये दोनों का है, सबसे ज्यादा सरकार का ही है। लास्ट में क्या युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं आप? युवाओं को तो यही बोलूंगा जो अपना जो है लगन के साथ में सब लोग मिलजुल के समाज के लिए काम करिए। जहाँ किसी भी चीज की अगर लगे दिक्कत है तो वहाँ सब मिल करके आवाज उठाइए, तो ही हमारा समाज देश आगे बढ़ेगा और चलेगा।